हेलो, मेरे को कौन म्यूट कर दिया बे? रुको, उधर जाके सालना पड़ेगा, नहीं तो मालूम पड़ो बार बार मेरे को म्यूट कर देंगे। नहीं ये लोग अपनी क्लास में। हेलो 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 हेलो, हाँ कौन कौन आया? चलो हाँ भैया सुनो, बैठ के करेंगे आराम से बात में, पहले तुम सुनो। किधर थे अपन? लीकेज, तो मैंने दे दिया तुमको पैसे। मैंने बोला भैया ये आगे बेनिफिट ट्रांसफर करो किसको? सिटीजन्स को। अब 10,000 दिए, ये बाबू ने उसमें से 1,000 निकाल लिया, आगे दे दिया 9,000, ये दोनों ने मिलकर 2,000 निकल गए आगे साथ। ये लीकेज प्रॉब्लम है। एग्जैक्टली हमको पता नहीं है कि भैया ये लीकेज कहाँ से हो रहा है। अभी भी आज भी गवर्नमेंट सिस्टम के अंदर में देखो, गवर्नमेंट की पॉलिसीज आर बेटर, गवर्नमेंट का मैकेनिज्म इज बेटर। व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम? मेन प्रॉब्लम इज एग्जीक्यूशन। ठीक है, क्या है? एग्जीक्यूशन। While a budget surplus reduce national debt, a budgetary deficit will add to a national debt. Deliberately changes in the composition. Composition मतलब क्या होता है? Combination of revenue और expenditure. अब हमारे यहाँ पर revenue expenditure का combination है, कहाँ पे ज्यादा खर्चा करना है, कहाँ पे कम खर्चा करना है, कहाँ से ज्यादा revenue आएगा, कहाँ से कम revenue आएगा। Then of the budget and extensively used to change a macroeconomic variable such as the level of economic growth, inflation, unemployment or external stability. Fiscal policy for long run economic growth. देखिए हमारे को कभी भी टेम्पररी की बात हम करते नहीं, हम लॉन्ग रन की बात करते हैं। बट इंडिया के अंदर में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है मालूम है क्या? सिटीजन्स के साथ हम टेम्पररी बेनिफिट के पीछे जा रहे हैं। कोई इकोनॉमी के बारे में और कंट्री के बारे में लॉन्ग टर्म के लिए सोच ही नहीं रहा। सब देख रहे सिर्फ अभी का फायदा। सही भी है, गलत भी है, मेरे को क्या करना? कि मेरे पूछने से और बोलने से कौन सा बदलाव आ जाएगा? आएगा क्या बदलाव? देखो एक्सटर्नल मोटिवेशन घर तक रहता है। नहीं दैट्स ट्रू, मैंने उस दिन नहीं बोला। नहीं नहीं मैंने बोल ऐसे सोचेंगे तो जिसको अकल है तो पहले शुरुआत खुद से करो। मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, दैट्स इट। सब जन अपनी अपनी गलतियां सुधार ले। तो सबसे झगड़ रही है ये क्या लगता है? हर बार कोई किससे झगड़ी? कल अभी तो हम कल तो हम 7-8 लड़कों को एक टाइम पे क्या रे मारा मारी की बात है। अच्छा वैभव सर को पूछना पड़ेगा ना? अच्छा अच्छा, एक सेपरेट पेरेंट मीटिंग बुलानी पड़ेगी विद मम्मी पापा दादा।
दो लोग मीटिंग के अंदर में जरूरी है, दादा और मम्मी। दादा का विश्वास तोड़ेंगे और मम्मी इसको तोड़ेंगी। नहीं रे नहीं बुलाएंगे, रोना मत, ठीक है, रोने वाली क्या, फिर बुलाएंगे। So far about how fiscal policy act as an effective tool for managing aggregate demand in the short run. देखो शॉर्ट रन में मैनेज करना टू हेल्प मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल। देखो शॉर्ट रन में मैनेज करोगे जो आपको किस पे हेल्प करेगा, लॉन्ग रन में हेल्प आउट करने वाला। वी नो दैट इकोनॉमिक ग्रोथ इज इंडिस्पेंसेबल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सब किसी को पता है सस्टेनेबल मतलब क्या होता है, स्टेबल, उसको बोलते हैं स्टेडी, है ना। हाँ वो तुम जो भी बोल रहे, मैं स्पेलिंग सही लिखता। एंड फेवरेबल सोशल आउटकम द डिमांड साइड फिस्कल पॉलिसी अनअकम्पेनिड। और किसी का कोई सजेशन? वेरी गुड। बट पॉलिसी टू स्टिमुलेट एग्रीगेट सप्लाई कैन नॉट प्रोड्यूस लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या बुलाइए? गुड गुड। अगर डिमांड साइड की पॉलिसीज और सप्लाई साइड की पॉलिसीज पे उनको हैंड इन हैंड, किसका किसका, हाँ सप्लाई साइड और डिमांड साइड। सिंपल सी बात है, अगर डिमांड ज्यादा है इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, अगर प्रोडक्शन ज्यादा है तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। क्योंकि सिंपल सी बात है, मैं प्रोडक्शन रोक दूंगा। अब इस केस के अंदर में क्या, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कट टू कट ही होना चाहिए, है ना। 19-20 का फर्क समझता, 1900 2000 का फर्क नहीं समझ में आएगा यहाँ पे। मतलब क्या है, अगर 1000 प्रोडक्ट की डिमांड है, आपने 1100 प्रोडक्ट बना के रखा, ठीक है, बट तुम डायरेक्ट 1500 1700 बना रहे हो। इसके ऊपर में दो प्रॉब्लम सुन लो, दो प्रॉब्लम। पहला प्रॉब्लम जो तुमको पता है कौन सा, ओवर प्रोडक्शन का। बट दूसरा प्रॉब्लम भी आपको पता है, बट जो आपको जल्दी से ध्यान में क्या, यहाँ पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है किसका, रिसोर्सेस का। जहां पे उसकी डिमांड थी वहां वो यूज होना चाहिए था, वहां वो यूज हुआ नहीं, वो वहां यूज हो गया जहां पे उसकी डिमांड ऑलरेडी नहीं है, कम है, तुमने एक्सेस प्रोडक्शन कर लिया। ये बैलेंस आपको ध्यान रखना पड़ेगा। Fiscal policy influence economic growth throughout its effect on the incentive faced by an individual and firm. Example, fiscal policies such as those involving infrastructure spending have a positive supply side effect. Positive effect है क्या? बताओ बोलो। इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉजिटिव साइड इफेक्ट है क्या? अरे है ना। अरे इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से आपका सप्लाई बढ़ेगा ना, रॉ मटेरियल टाइम पे सप्लाई होगा, गुड्स टाइम पे सप्लाई हो गए। अभी देखो ना तुम, दिल्ली से मुंबई के हाईवे बन रहे हैं, मुंबई से पुणे के एक्सप्रेस वे, है ना, बाद में वो समृद्धि महामार्ग बना, इसका फायदा हुआ। जी हाँ। अरे कम टाइम पीरियड के अंदर में यहाँ पे क्या हो रहा है, आप डिस्टेंस कवर कर पा रहे हो। अभी जैसे ये बड़े बड़े जो सिटीज है उनको एक नहीं एक्सप्रेस वे बनाए जा रहे हैं, जो डिस्टेंस तुम पहले 8 घंटे में कवर करते थे वो 3-3.5 घंटे में होगा। अरे इसमें तुम्हारे कितना रिसोर्सेज बचेगा, पेट्रोल बचेगा, टाइम बचेगा और कॉस्ट कम होगी। तुम ये देखो, ये गवर्नमेंट के लिए वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, बट फायदा है ना। सी अब एक पता है तुमको, पुणे की पॉपुलेशन तुम कम कर ही नहीं सकते। अगर थोड़ा सा तुमने पढ़ा होगा तो तुमको पता है इंडिया के अंदर में हाईएस्ट वोटर रजिस्टर एप्लीकेशन गए हैं पुणे से, हाईएस्ट प्रॉपर्टी सेल हुई है पुणे में, विच इज फार मोर देन योर मुंबई एंड दिल्ली, ये वाले साइड से। कहां पे ये 67% है, अपन 80s में चल रहे हैं, इतना भयंकर 13% का गैप, विच इज बहुत बड़ा यहाँ पे वो है। अब इतने आ ही रहे। अब अपने यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पहले के रोड, तुम उसको ब्रॉड कोई सेंस में कर नहीं सकते, है ना। कितना भी होगा, तिलक रोड इतना रहने वाला, ये बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, आने वाले टाइम में प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा। अरे ये छठाक भर का सिंगल रोड है ये, एक फोर व्हीलर जाना और एक फोर व्हीलर आना टाइम पे इतना काम हो सकता, मतलब बस बस एट ए टाइम 2 का भी नहीं जा सकती। फिर पॉपुलेशन का मतलब ट्रांसपोर्ट के लिए कम करने के लिए क्या लाया, सिटी बस लाई पहले, पीएमटी।
पीएमटी से क्या होता है, ज्यादातर लोग पीएमटी से ट्रांसफर करेंगे तो रोड पे बाइक लेके लोग कम उतरेंगे, तो उससे होगा, बट उससे भी हो रहा क्या, नहीं हो रहा। फिर अब क्या लाया, मेट्रो। मैं तो मेट्रो का इंतजार कर रहा। अपन आएंगे ना मेट्रो से, पेट्रोल बचेगा, टाइम बचेगा, मेहनत बचेगी, बारिश वारिश का झंझट नहीं। कातरेज में गाड़ी लगाया, उधर से आया, इधर इधर से लेने को बुलाया, नहीं भी आया तो यहाँ से पैदल पैदल, फुल वैभव स्टाइल। मस्त आदमी, अपनी दुनिया में चलते देखना ऐसे। आगे जा रहे, आगे जा रहे, भूल जाते चाबी वैभव सर के ऑफिस का मेरे को बता। हाँ? वैभव सर के ऑफिस पे सब चीजें नॉर्मल है। वैभव सर का ऑफिस 2-2 दिन तक के खुला रहता है, दरवाजा लॉक करना भूले हुए। बट उनके पास में सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। उनके आजू बाजू के लोगों ने, एक जन ने वो कपड़ा डाल के खींच के बंद करके रखा था, उसको टाइट बंद हो जाता ना, फिर तो वो बंद करके रखा। फिर फोन आया, फिर वैभव सर का मेरे को फोन आया, मेरे को लगा मेरे को क्या, ऐसे हम 3 लोग वहां पे पहुंच गए। बोल तू क्या, बोल लॉक लगा, तू क्या, लॉक, बोल दोनों लोग, मैं लॉक लगाऊंगा क्योंकि मेरे पास में चाबी नहीं थी। मेरे को जी बाजू में सौमिल सर थे ना, उनके पास में चाबी नहीं थी, उनको बोला था, वो उस टाइम पे घर पे पहुंच गए थे, उन्होंने वहां से डंजो किया। हाँ, तो मैंने इसलिए तो इन दोनों को भेजा, बोला डंजो से आ रही वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बोले तब तक तुम क्या करेंगे, बोला एसी चल रहा है, सोएंगे और क्या। आज चाय पिए, लेकिन चिटिंग करी अच्छी, और नींद, क्या नींद लग गई थी उधर बैठे बैठे मेरे को। मस्त तो सोया आधा घंटा, उठा मेरा सिर भारी था, बोला भाई तू जा पहले अंदर वाली चाय। चलो, तो ये ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा कितना है, हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे थे, तुम वैभव सर पे पहुंच गए। क्या नहीं, कल तो पिया, आज मैंने खुद बुलाया ना। वो जबरदस्त है ना, इसका मतलब ये नहीं साल रोज जा रहे, लेके मेरी आदत मत बिगाड़ो। गवर्नमेंट बहुत कंट्रोल किया अपन ने। गवर्नमेंट प्रोविजन of public goods such as education, healthcare, nutrition, research, development provide momentum for a long run economic growth। देखो 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 दोस्तों, क्या हुआ, समझा कुछ। आज मैंने बच्चों को पढ़ाया, कल डायरेक्ट इंडिया आसमान में होएगा क्या, बट इसका फ्यूचर में इफेक्ट होगा, है ना। आज कमाएगा तो कल को खाएगा। हाँ, तो आज पढ़ेगा तो कल को जॉब पे जाएगा, नहीं तो तू भीख मांगेगा, कभी तुम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, नहीं भाई देख। तो इसकी वजह से अपन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कर रहे हैं। कैसे, अब बात समझने की कोशिश करना। सीधी बात है, आज हमारे इंडिया के अंदर में अनएम्प्लॉयमेंट का परसेंटेज इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि स्किल्ड मैन पावर नहीं है। पहली बात करेंगे स्किल्ड पे, है ना। कल भी मैंने न्यूज दिखाई तुम्हारे को, बोले उनमें स्किल्ड ही नहीं, कुछ कुछ नहीं कर सकते हो, बोले सिर्फ यही कर सकते हैं। स्किल नहीं है, एजुकेशन नहीं है, बेसिक नॉलेज नहीं है, कैसे सरवाइव करेंगे, सिंपल सी बात। तो उनके ऊपर में खर्चा करो, एजुकेशन पे करो, हेल्थ केयर पे करो, न्यूट्रिशन पे करो। न्यूट्रिशन पे करो इसका मतलब ये नहीं कि भैया जो भी जिम को जा रहा है, जिम का रजिस्ट्री दिखाओ उसको प्रोटीन, है ना। हाँ, नहीं मिलता, नहीं तो हाँ लाडला भाऊ योजना, लाडला जिम बॉय, है ना। हाँ, वो उधर से पूछ रहा मैंने, कई व्यवस्था है का दूसरे घरात बसा योजना। Tax can have either positive or negative impact on economic growth depending on whether it encourage or discourage। सीधी बात है, encourage और discourage को मैं एक अच्छा अच्छा वर्ड बोलूंगा तुम्हारी को, फेवरेबल और अनफेवरेबल। कल पढ़ाया क्या, फेवरेबल अनफेवरेबल। अगर टैक्स के अंदर में फेवरेबल चेंज हुई, अरे इंक्रीज इन डिमांड, अदर फैक्टर्स, फेवरेबल चेंज हुई तो डिमांड बढ़ेगी, इंक्रीज इन डिमांड। अनफेवरेबल चेंज हुई तो डिमांड कम होगी, डिक्रीज इन डिमांड। उसके अंदर में प्राइस क्या रहता है, कांस्टेंट। और इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट था ना, और अभी भी इकोनॉमिक्स में चे, भूलो मत। तुमको लग रहा होगा दूसरा कुछ चल रहा, नहीं नहीं, इकोनॉमिक्स ही चाहिए। Then a well-designed tax policy that reward innovation and entrepreneurship without discourage incentive will promote private। एक ही जगह से आकर ये टाइम पे आएगा।
एकदम अवार्ड शो होता है उनका। Without discouraging incentive will promote private business who wishes to invest or thereby help economic growth. For example, an increase in the corporate tax to raise extra revenue may have adverse consequences on the incentive and output. देखो सीधी बात है, 10% टैक्स है, 10 लाख में मान लो, ठीक है, कितना होगा बेटा? और इन्होंने बोला कि 10 लाख के ऊपर में जितना भी कमाओगे उसके ऊपर में 20% टैक्स। मेरा इनकम होगा मान लो, अब करो 20% इसका, कौन से गांव से आई तू? जल्दी बताओ जल्दी, कितना हुआ? अबे 2 लाख कितना? हाँ कितना? मैं वही बोल रहा है अरे 2,02,000 ना, वही तो सही था। फिर मैं ये बोला 8 लाख कहाँ से चला गया, बोला मैं तो इतना नंबर ही नहीं लिखा। ठीक है, ये 10,000 कमाऊंगा क्या मैं? समझ में आ रहा है क्या? अबे 10,000 कमा के मेरा 1 लाख रुपए, 1,02,000 का नुकसान है, येड़ा दिखता भाई। रेंज देना, नहीं कमाने का 10 लाख, नहीं कमाने का वो 10,000, कम से कम 20 लाख है तो ठीक है। परवड़ कोई एंगल से नहीं परवड़ता वो कमाई, क्योंकि उतनी कमाई तो मेरे को उससे ज्यादा तो मेरे को टैक्स भरना है। परवड़ता नहीं, मतलब नहीं कमाना, इंसेंटिव नहीं चाहिए, है ना? तुम्हारे को कल को अगर ऐसा दिया पैकेज कि ये सर या तो देना है तो डायरेक्ट 20 लाख दो, या तो 10 लाख दो, या तो 15-17 ऐसा कि मेरे को टैक्स भरने के बाद में मेरे को कुछ बचे, मेरे को नुकसान मत करना बाबू, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे सिंपल है, यहाँ पे देख लो, मतलब तुमको सीधी बात है 11 लाख तक के परवड़ता नहीं। अगर 15 लाख है फिर भी तुम अगर कैलकुलेशन देखोगे हाई जाएगा, परवड़ेगा नहीं सर इतना, तो बोलेंगे नको। फिर इसके वजह से क्या होगा, जो बिजनेसमैन है अगर उसको ज्यादा टैक्सेस लगाया तो वो क्या कर देगा, प्रोडक्शन कम कर देगा। अच्छी बात है कि बुरी बात? प्रोडक्शन कम तो एम्प्लॉयमेंट कम, सिंपल बात, जीडीपी कम। वेरी गुड वेरी गुड, आगे बैठा दिमाग चल रहा है सर, तुम यही बैठना फेक एक लगा दो। Tax and spending policies can be effectively used to correct failure resulting from externalities. Increase in environment taxes increase the cost of firm and reduce their output. ये उसी से रिलेटेड है। अगर टैक्सेस बढ़ा तो मेरी कॉस्ट बढ़ जाएगी। अरे बढ़ेगी ना, कैसे? सुनो यार, मेरे को हर चीज बतानी पड़ेगी। देखो ये प्रोडक्ट है 100 रुपीज, इस पे लगता है 10% टैक्स, ये प्रोडक्ट बिकता है 110 रुपए, ये प्रोडक्ट है अभी भी 100 रुपीज, इस पे टैक्स लगता है 15%, अब ये प्रोडक्ट बिकता है 100। अब मेरे को एक बात बताओ, 5 रुपए महंगा हो गया कि नहीं हो गया? मेरी कॉस्ट बढ़ गई क्या? जी बिल्कुल, मैंने अभी तक इसमें प्रॉफिट ऐड नहीं किया, ये मैंने कॉस्ट बोली, कॉस्ट, कॉस्ट के अंदर में टैक्स है, सीजन माय कॉस्ट। तो ये 5 रुपए में फुकट महंगा हो गया, महंगा हुआ तो डिमांड कम, अब मैं प्रोडक्शन में क्या कर दूंगा? तो झाला का विषय संपला का, या अरे ऊन पडलं ऊन। फिजिकल पॉलिसी फॉर रिडक्शन इन इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ। चलो इनइक्वालिटी ऑफ इनकम और वेल्थ को कम करने के लिए देखते हैं अपन क्या कर सकते हैं। हो जाएगा आज? तो नहीं होगा क्या? होगा। Many developed and developing countries are facing the challenges of rising inequalities in income. Oh. Rich became richest and poor became bhikhari. Fiscal policy is a chief instrument available for government to influence income distribution. तो हमारे पास में यहाँ पे ऑप्शन क्या है? गवर्नमेंट का इनकम एक्सपेंडिचर का ऑप्शन अवेलेबल है। How equity and social justice. General the policy maker in a developing country try to address social economic issues such as हमारे को यहाँ पे मेन इश्यूज के ऊपर बात करें, इलिटरेसी, poverty, unemployment, inequality by deliberately changing in the tax rate, tax structure and levels and directions of public spending. Government revenue and tax have traditionally been encouraged. इसको छोड़ो, आ जाओ इधर आ जाओ। प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है पता है? ज्यादा इनकम ज्यादा टैक्स, कम इनकम कम टैक्स, है ना? पर निर्मल भाई सुन नहीं रहे।
20,000 पे कहाँ लगा? हाफ नॉलेज इज वेरी भयंकर डेंजरस। अरे 3.5 नहीं तो वो सब्सिडी विक्सिडी दे रही, पर टैक्स तो लगा ही नहीं ना एक बार का। हाँ तो गले को फंदा लगा के बोल रहे हम जिंदा छोड़ रहे हैं, डरा का ही पूरे पर वो तो लगाओ ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता होता। सिर्फ का है अपनी नीट, नीट रहा नीट। सेव वाटर एंड ड्रिंक बियर। आहे का खिशात पैसा? बियर रोज रोज प्यायला? बोले सर आज का आज देखेंगे, कल का कल, आज सिलेंडर बेचेंगे, कल को भांडी। अरे हाँ। बोले टेम्पो पकड़ेंगे, उसके पीछे बैठे रहेंगे। 3 प्लास्टिक ग्लास। हाँ आता बरोबर है। चलो आगे बढ़ो। इनडायरेक्ट टैक्सेस कैन बी डिफरेंशियल। अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स? बहुत सिंपल, डायरेक्ट टैक्स डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे होता है, इनडायरेक्ट टैक्स बहुत बढ़िया बेटा, बस यही डिफरेंस है। Commodities are primarily consumed by the richer income group such as the luxurious are tax heavily. Luxury goods के ऊपर में टैक्स ज्यादा है ना? जितनी बड़ी गाड़ी तुम खरीदने जाओगे उस पे टैक्सेस ज्यादा है, ठीक है। Commodities the expenditure on which forms, तुमको पता है एक टाइम के अंदर में इंडिया के अंदर में इंपोर्ट ड्यूटी 100% लगती थी। 1 करोड़ की कार, 1 करोड़ की ड्यूटी, 2 करोड़ की कार आपके घर में, है ना? आगे मैं लेता हूँ फिर बताता हूँ। वैसे उस टाइम पे सबसे ज्यादा गाड़ियां और सबसे महंगी महंगी शो रखे थे, उसने रखे थे। वेरी गुड बेटा। उसने उस टाइम पे जितना टैक्स भरा है उतना तो बजट के लेवल पे लाके खड़े रखता था वो चीजें। सीरियस नहीं, तुम जो तुमको सीरीज वीरीज में दिखाया वो नॉट इवन उसका 5% भी नहीं। जो लोग उसको जानते हो वो लोग बताते हैं कि भैया वो क्या चीज है। देखो भाई उसने क्या किया आई डोंट नो, बट ही इज एन मास्टरमाइंड पर्सन भाई। तो जो उसके दिमाग को जिसके वजह से पूरा सेवी आया है, ठीक है। सीरीज तो बहुत छोटी चीज है उसके लिए। A carefully planned policy of a public expenditures help in redistributing income from rich to poor section of the society. This is done throughout a spending programs targeted at a welfare measures for disadvantaged such as the poverty alleviation program, हटाओ, फ्री और सब्सिडाइज मेडिकल केयर। आज भी अपने को मेडिकल एजुकेशन हाउसिंग ये एक आपको सब्सिडी रेट पे मिलता है, ठीक है। वो भाई को क्या हो रहा है देखो जरा, उसकी तबीयत ठीक है क्या बेटा? डोका विका दुख रहा है? आज एजुकेशन हो गया, मेडिकल हो गया, ये सारे आपको चीप प्राइस पे मिलता है। इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोविजन ऑन सिलेक्टिव बेसिस, रूरल रोड वाटर सप्लाई फॉर ट्राइबल एरिया। ट्राइबल एरिया कौन से होते हैं? तो अपन बोल सकते हैं उसको कि हिली रीजन्स में रहते हैं जहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं है, उनका भी अधिकार है वाटर के ऊपर में, ठीक है। अब ऐसा सिर्फ क्या है कि नाम भी लिए तो भैया अलग लोग उसके विचार करके करते बैठते हैं। Then various security scheme under which people are entitled to old age pension, unemployment relief, sickness allowances, ठीक है। अब देखो ये सारे बेनिफिट 2 ही लोगों को मिलते हैं। 2 लोगों को मतलब सीधे एक ही मिलता है, पुअर पीपल को। सबसे गंदा ठूक किसकी रही है? कुछ नहीं है। हम कहाँ जाए? निपन लाडले बहू योजना पार्टिसिपेट करना रहता। मैंने तो उसी दिन घर में बोला कि वो लाडला बहू योजना लाई, उसमें 12वीं पास का, ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन तो मेरा 12वीं भी हुआ है, मेरा ग्रेजुएशन भी हुआ है और मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन भी हुआ है। तो ये सब मिलके 25-30 हजार की तनख्वाह बांध दो, मैं घर के बाहर ही नहीं निकलता। हाउ यू सोसाइटी का मेंटल भरा है, जाओ जिम करो, एक्सरसाइज करो, गार्डन में घूमो, हरियाली देखो, ज्यादा पसीना आ जाए
तो बाजू में स्विमिंग पूल है, कूद जाओ, मछली विछली पकड़ो। मैंने कहा बोला स्विमिंग पूल में, मैंने बोला स्विमिंग पूल में मछली पकड़ो, ठीक है, कहीं और पकड़ो, रीजन सिंपल है। हाँ, फिर घर आओ, खाओ पियो, बोर हो गए, उठ गए, छत को देखो, 25 से हजार बस हो गया, बट अकेला जिंदगी गुजार सकते, बढ़िया, कट कर देंगे, खाओ पियो। हमको लगा राख है, नहीं अभी भी अंदर आग है, वाह। Subsidies production of product of mass consumption, public production and grant of subsidies to ensure sufficient supply of essential goods, strengthen human capital for enhancing employability। देखो इसके लिए हमने क्या करा, ह्यूमन कैपिटल को स्ट्रेंथन करने के लिए एजुकेशन दिया, हेल्थ केयर दिया, ठीक है, नाना करके बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करिए जो ह्यूमन कैपिटल को इनहेंस करती है। देखो आप पूछोगे सर हेल्थ केयर किस तरीके से हेल्प आउट कर रहा है, अरे उसकी इफिशियंसी इंप्रूव करने के लिए, मेरी अगर तबीयत खराब है तो मेरी इफिशियंसी को अफेक्ट होएगा ना, है ना। चलो चॉइस ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, लिमिटेशंस ऑफ फिस्कल पॉलिसी, बिफोर गोइंग टू स्टार्ट विद इट, चलो फटाफट दौड़े फिर वो क्या बनी ना रे। अच्छा ही हो तो नहीं मिल रहा, मतलब 12 के एंड तक कुछ नहीं मिल रहा था, मैंने देखी नहीं कर रहा, ठीक है कोकरा मस्त ना बरोबर ना एक काउंटर मध्ये अभी भी बोल रही है, अभी भी बोल रही है। ड्रग्स बिक्री म्हणजे का पप्पा विकते बाबा पैसे देतात मुझे वैसे बुरा नहीं आ रहा है, वैसा ही वैसा ही करो तो सीएम उतरे सर्टिफिकेट फेंका मुझे परीक्षा केली
अरे अरे नहीं म्हणजे मला feedback असते कसं अरे एक बार असं एक नंबर में थांबायला बोला. ए अरे अरे मला खरं लॉजिकली सांग तू जेवढं स्पीड कधी वाचतो मी शेवटला वाचायचं माहिती मी 3 वाजून जातो ते होतं तुम्ही असं नहीं मैं तो पहले से देख लिया था तब तो ये सब एक बार दिखाऊंगा ना तो दूसरे बंदे वाला झूठ बिल्कुल नहीं खपा के लूंगा वाला बाकी एक बार की गलती माफ कर दूंगा झूठ की क्यों बड़ा तो पीछे जा रहा रुक जा तू तेरे को भी लेंगे गियर में तू अभी आया है तो पहले पेट्रोल पानी भर हाँ तो बाबू बाबू लिमिटेशन ऑफ फिस्कल पॉलिसी आओ भाई इज्जत में आओ लिमिटेशन में आ जाओ देखो वी हैव सीन अबाउट दैट फिस्कल पॉलिसी तुमने जो भी बड़बड़ करी वो सब रिकॉर्ड हुई है ना क्योंकि मोबाइल यहीं पे था कहाँ बड़बड़ाए हो वो सब रिकॉर्डेड है बेटा अब देख लिमिटेशंस ऑफ फिस्कल पॉलिसी तुमको लगा सर माइक लेके चले गए अबे माइक तो इधर म्यूट है इधर हेलो we have seen about that fiscal policies conscious manipulation of government spending and taxes to influence the economy however there are some significant limitation in respect of a choice and implementation इसके अंदर में कुछ लिमिटेशन है आओ देखेंगे one of the biggest problem and using planned fiscal policy is to counter fluctuations in a different types of lags involved in a fiscal policy action there are a significant lags पहला recognition decision implementation इसके चक्कर में अलग लगा मेरे को कुछ ये नस बाहर आ गई और वैसे टेंगुड़ा है
हाँ ठीक है। बोतल से महंगा यार। चलो कैसे करते हैं? ठीक है, अब अगली बार देख कैसे करता हूँ। अगली बार ऐसे करेंगे, नींद ही नहीं आएंगी। Recognition lag the economy is a complex phenomena and the state of macroeconomic variable is usually not easily comprehensible. There is difficulty in collecting, ये important है, there is difficulty in collecting accurate और timely data. अब देखो हम जो यहाँ पे पॉलिसीज बना रहे हैं ये ज्यादा टाइम पीरियड के लिए, अब हर टाइम पे यहाँ पे पॉलिसीज के अंदर में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, ठीक है, तो वो जिस हिसाब के चेंजेस होते हैं उसके लिए ये सारी पॉलिसीज एप्लीकेबल रहेगी क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि भैया सही को देयर इज एन डिफिकल्टी इन कलेक्टिंग एक्यूरेट और टाइमली डेटा। हमारे पास में टाइम पे पूरा डेटा नहीं आएगा और एक्यूरेट डेटा है ही नहीं। एक्यूरेट डेटा नहीं तो उसके बेसिस पे हम पॉलिसी कैसे बनाए? देयर मे बी अ डिले ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज द नीड फॉर फिस्कल पॉलिसी चेंज। Decision lag. Once the need for intervention is recognized, the government has to evaluate the possible alternative policies. देखो सिंपल सी बात है, हमने एक बार का देख लिया, अगर हमको समझ गया कि भैया हमारे को यहाँ से ये पॉलिसी से काम नहीं चल सकता तो हमको क्या करना पड़ेगा? अल्टरनेटिव पॉलिसी यहाँ पे देखना पड़ेगा। डिले आर लाइकली टू ऑक्योर टू मेक अ डिसीजन ऑन द मोस्ट एप्रोप्रिएट पॉलिसी। आप उसमें से उसका डिसीजन लोगे जो सबसे ज्यादा एक्यूरेट लगेगी। Implementation lag. Even when appropriate policy measures are decided on, there are a possible delay in bringing in legislation and implementing them on account of bureaucracy. What is the bureaucracy? मैं भी इंतजार में तेरे। हाँ ढूंढ के बता ब्यूरोक्रेसी। हाँ मैं खुद बैठा हूँ वेटिंग पे। ब्यूरोक्रेसी बताओ भाई, कौन बताएगा ब्यूरोक्रेसी? यस आकांक्षा, ब्यूरोक्रेसी मतलब क्या? अभी नहीं पढ़ा? अरे कल के न्यूज का एक और बात मेरे को अभी याद है, ठीक है, तुमको डिप्लोमेट्स पता है? डिप्लोमेट्स होते हैं ठीक है, तू बता। अभी गहन का पता चल जाएगा क्या होता है डिप्लोमेट्स। बेटा डिप्लोमेट्स होते पता है? तो अब बोलना नहीं, हम पूछ रहे बोल डिप्लोमेट्स क्या होता है? गवर्नमेंट ऑफिशियल जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हर कंट्री के अंदर में अपने डिप्लोमेट्स होते हैं, जो वहां के लोगों का कुछ भी प्रॉब्लम अगर है तो आप उनको कांटेक्ट कर सकते हो, सीधी सी बात है। अब ये जो डिप्लोमेट्स है वो आया था कल के न्यूज वाले पढ़ लेना, तो उसमें से 2-3 डिप्लोमेट्स लास्ट ईयर पकड़े गए थे पाकिस्तान के। नहीं कोई तो कहीं पे तो भी वो एयरपोर्ट से कहीं से चॉकलेट अरे तुम देख लेना, एक वो चुरा रहा था और एक कहीं से तो भी कुछ तो भी चीज उठाई थी और इसकी वैल्यू कुछ तो भी हजारों में थी सर, मान लो 2-5 हजार रुपए कुठे नेने चलाई, खरंच कुठे घेऊन जायची लायकीची नाही, क्या मालूम साले हॉटेल में जाते उधर से चमचे विमचे काटा चम्मच मारते रहेंगे। डिप्लोमेट, अरे डिप्लोमेट लेवल का आदमी ऐसे कैसे कर सकता? ये नहीं अभी होगा, थोड़ा है, थोड़ा सा है, आया था वो टेंगुड़ आया था, हाँ उसको दबाया ना अभी ऐसा, अब सब मीठा मीठा दर्द हो रहा है। अरे दर्द सच में मीठा होता है इसको, हाँ ये हो रहा है अभी, देख इधर है वो एग्जैक्टली हड्डी और नस है ना तो इधर है ऐसा, ऐसा दबाया तो ऐसा आया है करंट मारना ऐसे टिंग 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 टिंग, हाँ नहीं इसका सच बता रहा हूँ, इसका माइक
बस हाई है ना, सेंसिटिव है, तुम बोल, देख तू बोल रही ना, वो भी आवाज आएंगे। चुप रहे, उधर लेके कान दर्द कर रहे हैं उधर। हाँ, तो ब्यूरोक्रेसी का मीनिंग क्या है? अरे ब्यूरोक्रेट होते, ढूंढो भाई, ढूंढो तुम, क्या तुम्हारे को मीनिंग लिख के दिन लाइक के नहीं दो। ब्यूरोक्रेसी मतलब क्या है? अकाउंटिंग ऑफ ब्यूरोक्रेसी। अरे सिर्फ ब्यूरोक्रेट नहीं, अकाउंटिंग ऑफ ब्यूरोक्रेसी। See, implementation, even when appropriate policy measures are decided on, there are possible delay in bringing in legislation. Legislation मतलब उसको law के अंदर में लाना, it's not that easy. And implementing them on account of bureaucracy is not easy. This is especially under a democratic setup. India is on a impact lag occur when the outcome of policy are not visible for some time. मतलब क्या, कुछ देर के लिए आपको आउटकम का पता ही नहीं है कि कितना होने वाला, क्या होने वाला. Fiscal policy changes may at a time be badly timed due to various lags, so that it is highly possible that an expansionary policy is initiated when the economy is already on a path of recovery and vice versa. ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पर देखना था. जबकि एक्सपांशनर के कतार पे कार्यक्रम इनका रह गया पूरा. There are difficulty in instantly changing government spending and taxation policy. गवर्नमेंट ने अपना स्पेंडिंग चेंज कर दिया, मतलब जो खर्चा हो रहा था वो बदल दिए. It is practically difficult to reduce government spending on various items such as the defense, social security. इसके ऊपर में गवर्नमेंट का खर्चा होना है तो होना है, उसके लिए कोई बीच का रास्ता हम नहीं निकाल सकते. Then public work cannot be adjusted easily along with a moment of a trade cycle, because many huge projects such as the highways and dams have a long gestation period. Long gestation period क्या होता है पता है, मैंने समझाया था. वेटिंग पीरियड. मैंने बिजनेस चालू किया, उसको 1-2 साल स्टेबल होने के लिए लगता है, उसको बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड. ठीक है बेटा, कितना कैलकुलेशन करेगा वो कैलकुलेटर पे, सारे सेल अभी लगाएगा उसके. तुम दोनों एक दूसरे को मैसेज भेज रहे क्या कैलकुलेटर पे, वो कब से कुछ तो भी टाइप कर रही है, इधर से रिसीव कर रहा है, M1 M- कुछ तो भी कर रहा है उसको. M पे से क्या बोल रहा है उसको, अच्छा मेमोरी है क्या, MU GT, अच्छा, और वो MRC. कसम से मेरे को ये कैलकुलेटर यूज नहीं करते. एसी क्या है और क्या क्या है. ऑल क्लियर म्हणजे नहीं ऑल क्लियर किसका, डीएसपी Some urgent public project cannot be postponed for reason of expenditure. अब जैसे डैम बनाते हैं, डैम को बनने में 5 साल लग जाता है, 4-5 साल डैम बनने में लगते हैं, फ्लाईओवर बनने में 4-5 साल लगते हैं, बट इसका इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है क्या, जस्टेशन पीरियड ज्यादा है. ठीक है, अब डैम बनाया आज, ऐसा नहीं कि बनाया अगले साल भर जाएगा, वो टाइम लगता है ना बाबा. तो सिंपल आपको पता है कि डैम बनाया तो ऐसा नहीं किसी ने जगह लिया कंस्ट्रक्शन किया खत्म, नहीं, आजू बाजू के पूरे गांव खाली होते हैं. ठीक है, उसके बाद में वहां पे उतने मेजरमेंट का वो खुदाई करते हैं कि भैया वो पानी जब आया है, नहीं तो क्या ऐसा फैला हुआ कार्यक्रम रहेगा क्या, नहीं. फिर उसको रोकने के लिए वो सारे सर्वे करते हैं, फिर देखते हैं कि डैम का कंस्ट्रक्शन.
डॅम जितना ऊपर है तो उससे ज्यादा उसको बेस बनाना पड़ता, नहीं तो डॅम जर फुटला हम्म, कैसे देंगे वो, नहीं, वो काम बंद कर देते। समझा मेरे को। तूने ऐसे किससे बचा के रखा था, तो अभी घर जा रही है, ला फिर दे दे। हाँ तो हाँ, उसने खुद ही आके दिया तुम, नहीं वो तभी भी आई। पर सुनो ना, आपका जा रहा है, ये रखो आपके पास। वो बहुत सारा ऐसा लगता है ना, मतलब सबसे ज्यादा मजा आना वो तो तब है, आप बारिश के टाइम पे जाओ ना कभी, जब तुमको ऐसा महसूस हो रहा है कि अब बाहर से ऐसा पानी का व्यू व्यू का, ऐसा आवाज है तो नहीं गिरी। सफोकेशन बहुत स्ट्रांग होता है। हाँ तो हम एक बार ऊपर गए थे जहाँ से पानी छोड़ते वहां से, वो अंकल पॉलिटिशियन है तो वो सर्वे करने के लिए गए थे, ऐसा उन्होंने बताया। जा पानी में डूब के देख ले, हमारे इधर है ना महान धरन अकोला के साइड में, वो 10 पर नीचे पता है क्या, तो एकदम मड रहता है ना वहाँ पे अगर आप स्विम करें ना, मतलब हमारी बॉडी नीचे खींच नहीं मैं जाता, अरे वो दूसरा जगह बोल रहा था। है। सबसे ज्यादा ऐसा पूरा मिट्टी रहती है ना पूरे पानी में, तो ऐसा मैं जाता नहीं। और सुन, अच्छा हाँ, तो वहां पे वो आदमी को खींचता अंदर, इसका मतलब इतना प्रेशर में ऐसा लगता है कोई तो हमको खा ले रहा है पानी में हो रहा है। भावना गावात असतो इथं कुठं भावना, जैसे मिट्टी का होता है, पानी का बोल रहा, पानी के अंदर ऐसा होता है। मी काय म्हणतो, जायचंच कशाला तिथं, घरी नळ चालू कर, बकेट भरून गप आंघोळ कर की, अंदाज इथं आपल्या राईट सोसायटीत स्विमिंग पूल, आपल्या आपल्या सोसायटीत जावा, माझे येऊ नका, अभी पानी भरेगा रास्ते पे, उस पर स्विमिंग करो। Supply side economists are of opinion that certain fiscal measures will be cause incentives. For example, increase in a profit tax may adversely affect the incentive from invest, increase in a security benefit may adversely affect incentive works and save. अभी अभी अपन थोड़ी देर पहले देखा था सेम वही केस के अंदर में, से सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स के अंदर में क्या हो गया, तुमने टैक्सेस बढ़ा दिया, टैक्सेस बढ़ाया तो किसको अफेक्ट हुआ, मेरे इनकम को अफेक्ट हुआ, इनकम को अफेक्ट हुआ तो इन्वेस्टमेंट को अफेक्ट होगा, इन्वेस्टमेंट को अफेक्ट होगा तो प्रोडक्शन पे अफेक्ट होगा। इंसेंटिव मतलब बेनिफिट्स, अगर तूने मेरा कोई काम किया, मैं बोलूंगा इंसेंटिव मतलब मान लो कि मैंने दिया 10,000 रुपए सैलरी, उसके ऊपर में अगर जो भी तुम ज्यादा एडमिशन करके दूंगा तो उसके लिए मैं तुमको इंसेंटिव्स पे करूंगा। इंसेंटिव्स मतलब बेनिफिट गिवन टू द पर्टिकुलर पर्सन फॉर कैरिड आउट फॉर पर्टिकुलर एक्टिविटी। मैंने बोला कि भैया पर एडमिशन में इतना दूंगा इंसेंटिव, ठीक है, उसको तुम फिर जनरली उसको एक नहीं कॉमनली वर्ड यूज करते हैं, नहीं नहीं कमीशन बोल देते, कोई बेनिफिट्स बोल देते, जैसे मैंने बताया कि इंसेंटिव्स हो गया, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हो गया। डेफिसिट फाइनेंसिंग इंक्रीज द परचेसिंग पावर पीपल, ठीक है, ये परचेसिंग पावर बढ़ाता है इंसान, कैसे, द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज स्पेशली इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज may not catch up stimulously to meet the increased demand. This will result in a price, क्या बोल रहा है, बताना। हाँ 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 ऐसे ही तो मार्केट के अंदर में जाके डेवलप कंट्री
वाले लोग गुड्स बेचते हैं, पैसे कमाते हैं। देखो क्या लगता है, तो जितने प्रोडक्ट यूज कर रही है सारी इंटरनेशनल कंपनी, अपने इंडियन कंपनीज के कितने प्रोडक्ट यूज करते हैं, और जिसके प्रोडक्ट यूज करके उसकी हम बदनामी ज्यादा करते हैं। अब पतंजलि को गाली देंगे तो तुम कौन सा हेल्थ, बाकी के हेल्थ सोप यूज कर रहे हो, या डिटर्जेंट यूज कर रहे हो, या शैम्पू यूज कर रहे हो, केमिकली कर रहे हो, तो अपने लोगों का क्या दिक्कत है, दूसरे कौन से तुम्हारे को बहुत ही ज्यादा अच्छे, ठीक है, बट चॉइस इज योर्स। Increase in government borrowing creates perpetual burden on even a future generation also। हाँ, सिंपल सी बात है, क्यों? क्योंकि भैया तुमने लोन लेके रखा है, रीपे हमको करना पड़ेगा। If the economy lags behind in a productive utilization of borrowed fund, efficient surplus will not be generated for servicing debt। मतलब क्या, तुमने जो पैसा लिया उससे जितना आउटपुट तुमने प्रोड्यूस करना चाहिए था उतना अगर नहीं किया तो, अरे मतलब मान लो कि मेरे को अगर 10 लाख रुपए का इंटरेस्ट देना है, तुमने एटलीस्ट इतना तो भी उसके ऊपर में पैसा कमाना चाहिए था ना, क्योंकि इतना तो क्या करना है आपको, ब्याज ही देना है, और नहीं दिया तो वो मेरे इन्वेस्टमेंट को अफेक्ट करेगा ना आने वाले टाइम में। ठीक वही बात है। एक्सटर्नल डेट बर्डन हैव अ कांस्टेंट प्रॉब्लम फॉर इंडिया एंड मेनी डेवलपिंग कंट्रीज। तुमने दूसरे कंट्रीज से लोन लेके रखा, अब वो कंट्री डोमिनेंट पोजीशन में है इन सम और द अदर वे, डायरेक्टली नहीं है तो इनडायरेक्टली है, उसकी आपको सुननी पड़ेगी। आज पाकिस्तान को कुछ भी करना है अपने पापा से पूछेगा, क्यों? दे माई दे माई दे माई दे माई, कुछ नहीं है उसके पास। क्या है उसके पास? ठीक है, नहीं है, दे माई। हाँ, अच्छा है, तू नया बिजनेस चालू कर, इंपोर्ट करवा दे रहा है क्या? फर्जी मशीन तो है ही। देख, एक अच्छा आइडिया लाया, यहाँ के नोट मत छाप, वहां के नोट छाप, इधर से सप्लाई कर, ऐसे तार के नीचे से एक एक ऐसा बंडल देते रहे, हाँ तो वो निकाल देंगे अपन, उसमें क्या बड़ी बात है। जब मालूम है अपने को सेंसर है तो सेंसर कहाँ है वो भी मालूम है, सेंसर कहाँ है ये मालूम है तो सेंसर को निकाल भी सकते हैं। साला बचपन में बाइक चलाई है, बाइक चलाते आते कि स्कूटी चलाया, सच्ची बता, बाइक किसने किसने चलाई है? बाइक का जुगाड़ मालूम है ना सबको, बाइक का स्पीडोमीटर निकलता है तो उससे किलोमीटर भी बंद हो जाता है, इट इज जस्ट लाइक दैट, ये सबने किया है। अब जैसे हमको ट्रिप पे जाना, मैं घर को बोलता था कि 20 किलोमीटर जाने वाले, अब ये थोड़ा ना बोलूंगा 200 किलोमीटर जा रहे, पेट्रोल का जुगाड़ कर लेंगे, निकल नीचे सवाए, किलोमीटर बंद हो जाते। आज रात को सब बैठते टॉर्च लेके, फिर बाद में ये बोलेगा साले अपना दुकान लाइट लगा के बैठ आईला, सकाळचे 4 वाजले आता कळलं भाई तुला, डोळे दुकान लागले राव। अरे सुबह इसके घर वालों ने शटर ऐसा खोला मिला, अपन पकड़े जाने के डर से सब उधर बैठ के स्टेपलर मार रहे, अरे ऑर्डर आया था रात का, सब देने के लिए आए दोस्त लोग, ठीक है, ये लगे स्टेपलर पिन संपलत मी आलोच घेऊन, धीरे से कटते, तो माने उधर से बोल रहा तो स्टेपलर पिन घ्यायला गेला पण त्याला हे माहिती नाही स्टेपलरच नाहीये, मी स्टेपलर घेऊन येतो, मी मानेला घ्यायला येतो, हा सगळ्यांना शोधायला एक एक कळते सगळे। नहीं, मौका नहीं मिला, जाने की इच्छा है, नासिक के साइड में भी होता है, तो थोड़े से पेपर ला के देना। अरे चौक में तुम्हारे को फर्जी दिखाएंगे ना मैं, कितनी अच्छा तुम ऐसा फर्जी देखोगे, मतलब स्कूटी के डिक्की में से पैसे उठते हुए देखोगे तुम। अरे तू गई है क्या वहां पे, तो फिर लेके आई क्या कुछ? एक दो चीज में प्रोसेस बताओ, वीडियो दिखाओ हमारे को, हमारे पास मशीन है, फिर हम वो हिसाब से काम करते हैं। अरे उसका आता है, पकड़ा गया था बीच में मशीन, वो पुलिस वालों से खरीद लेता हूँ। अब इसका करता हूँ मैं, मशीन कैसे है कहाँ से, वो ये आता है उसका छोटा सा, वो ये बनवाया था उन्होंने, वो पुलिस वालों ने जब्त किया हुआ, उनको पैसे देके ले लेते, अपन भी एक्सपायर हो जाता है, खराब हो जाता है,
वो विकर का अपने बॉडी में पर लगे पार्ट को कितने के एक मशीन बना अच्छा, अब हंगर वाले ढूंढना पड़ेगा मेरे को। बनने वाला नहीं वो मशीन वाला पूरा मशीन रहेगा आपने को नोट साथ लेकर। चलो बढ़िया। क्राउडिंग आउट, क्राउडिंग आउट। वी चल नाउ ये क्राउडिंग आउट पढ़ो नहीं, पढ़ तो मैं क्या पैराग्राफ पढ़ा के छोड़ दिया था। We shall now discuss the secondly effect the fiscal policy may have on economy. Some economists are of the opinion that government spending could sometimes substitute private spending. देखो substitute मतलब क्या होता है? Optional. जहाँ पे प्राइवेट नहीं है वहाँ पे गवर्नमेंट को उतरना पड़ता है, और जहाँ गवर्नमेंट नहीं वहाँ प्राइवेट है। When this happens, the impact of government spending on aggregate demand could be smaller than what it should be. जितना होना चाहिए, क्यों? क्योंकि सब्स्टिट्यूट में प्राइवेट है। In such cases, fiscal policy may become ineffective. When government aims to solve the problem of recession with an expansionary fiscal policy, it will resort to increase in a spending and to reduce in a taxation. The government run a budgetary deficit as income increase and expenditure increases. Income decreases and expenditure increases. ये किसकी बात कर रहा है? Government. The budget deficit, which the difference between government expenditure and tax revenue, is financed by a government borrowing from a credit market. Credit market मतलब समझा क्या? अब दो जगह से बोरोड करेगा, या तो आउटसाइड कंट्री, यहाँ पे देखो तुम पीपल से, फिर हाँ बैंकिंग में तो लिख देंगे ना, बैंकिंग और एफआई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सब्सटेंशियल गवर्नमेंट बोरिंग, तो नहीं पूछा इसको, उसने सिर्फ गर्दन हिलाया। सब पता है इसको, नोट कैसे छापते हैं। मुद्दा डायरेक्ट कशाला फिरायची इकडे तिकडे, मेरा एक टू दी पॉइंट। वो मेरे को कभी स्कूल में भी ऐसा कभी क्वेश्चन पूछने के ना, इसलिए मैं मार खाने का डायरेक्ट काय हुई इतना घूम फिर के कि मैडम हमारा ऐसा हुआ वैसा, हाँ बताओ, डायरेक्ट क्लास के बाहर। नहीं हमको नहीं था, और हमको एक चैप्टर में तो बाहर निकाला हुआ था, पता नहीं क्यों। नहीं हमारे को तो स्कूल में बोल दिया, उससे क्वेश्चन में डालेंगे, तो ये क्या बात हुई भाई? नहीं सीरियसली निकाल दिया। ये कंडीशन पे एजुकेशन प्रोवाइड हो रहा है, और फिर बोलते तुमको बेसिक नॉलेज नहीं, कहाँ से मिलेगा? तुम देते तो नॉलेज आता। अब सीधी बात है, और कहाँ बैठ के नॉलेज लेंगे हम? ये मार खाने का थोड़ा ना हमको, क्या बोले, सिस्टम में पड़े भाई। अवेलेबल एंड पुशेस द इंटरेस्ट रेट अप। देखिए सब्सटेंशियल गवर्नमेंट बोरोइंग इन अ क्रेडिट मार्केट टेंड टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ फंड अवेलेबल एंड पुशेस द इंटरेस्ट रेट हाई। इसकी वजह से क्या हो गया? अब सीधी सी बात है, अगर मनी सप्लाई ज्यादा है, सुनो बैंक के पास में पैसा ज्यादा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा और कम, कम ना पैसा ज्यादा है, पैसा कम है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब अगर गवर्नमेंट ने ही बैंक से पैसा उठा लिया तो बैंक के पास में पैसा कम, पैसा कम तो इंटरेस्ट, वो ही बोला है क्या? देखो तो जरा, वो हाँ भी बोल दिया। हाई इंटरेस्ट रेट स्लो डाउन ऑफ बिजनेस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एंड कंजम्पशन। क्या इसके वजह से बिजनेस के एक्सपेंडिचर पे और कंजम्पशन पे फर्क गिरेगा क्या? हाँ बिल्कुल गिरेगा सर। Then an increase in the size of government spending during a recession will crowd out private spending in an economy. In other words, when a spending by a government in an economy replaces private spending, the latter is said to be a crowded out. Latter मतलब कौन सा? कौन सा? क्या रहेगा? मतलब किसका क्राउडेड आउट होगा? किसको रिप्लेस किया? गवर्नमेंट ने प्राइवेट, हाँ तो फिर किसका बढ़ा?
क्राउडेड आउट कौन हुआ? देखो, प्राइवेट को when spending by government in an economy replace private spending, ठीक है, प्राइवेट को रिप्लेस किया किसने? गवर्नमेंट स्पेंडिंग ने, यही है। द लैटर इज सेड टू बी अ क्राउडेड आउट। अब बताओ लैटर कौन सा होगा? नहीं नहीं, मेरे को तो समझ गया, तू अपना समझा। क्राउडेड आउट मतलब प्राइवेट ही क्राउडेड आउट, प्राइवेट तो बाहर जाएगा प्राइवेट। प्राइवेट गया, लफड़ा क्या हो गया? एज अ रिजल्ट द इफेक्टिवनेस ऑफ एक्सपांशनरी पॉलिसी इज स्टिमुलेट एग्रीगेट डिमांड विल डिमिनिश टू एग्रीगेट एक्सटेंड। ये बहुत बड़े लेवल पे अफेक्ट करेगा। दिस में आल्सो पॉसिबल टू रिड्यूस द इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस फॉर अ लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ। ये लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ को भी अफेक्ट करेगा क्या? द आंसर इज यस। However, during a deep recession, crowding out is likely to happen as a private sector investment is already a minimal मतलब ही minimum, and therefore there is an only insignificant private spending to a crowd out. Moreover, during a recession phase, the government could be able to borrow. समझ में आया क्या? गवर्नमेंट ने खुद मार्केट से पैसा उठाया, वो भी कौन से रेट ऑफ इंटरेस्ट पे? क्यों? क्योंकि लोगों के पास में पैसा ही नहीं है, तो वो आपको पैसा कैसे देंगे? तो उनको पैसा तभी ही देंगे जब आप उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा ऑफर करोगे। कंक्लूजन क्या है? इतना तो भी पैराग्राफ पढ़ेंगे क्या? ये भी बड़ा लग रहा है। चलो मैं थोड़ा सा देखता नोट छाप लेता। हाँ 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 हाँ, करते चलो। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा लगा तो देख, सीधी बात है, स्टेट से बोरो करने से डायरेक्ट जनरल पब्लिक से करेंगे। जब पब्लिक से करेंगे तो ज्यादा पैसा आएगा। एक स्टेट और पूरे स्टेट मिला के कौन से इसमें ज्यादा है? पूरे स्टेट। तो वो पूरे स्टेट को मतलब सीधी सी बात है, मैं ओपन बॉन्ड ला लूंगा। बॉन्ड में क्या होगा कि ज्यादा लोग इंटरेस्टेड रहेंगे तो ज्यादा पैसा आएगा। इसीलिए तो नहीं मांगते स्टेट से। आता तुला कोण पैसे मागायला आले, तू पहिलेच म्हणशील मी स्वतः उधारा घेऊन बसतो, तुला काय? मुंबई भाई, मुंबई, महाराष्ट्र। वेलकम टू महाराष्ट्र हबीबी।
भाई बैक नोट पेपर मंगवाओ। हाँ हमारा प्लानिंग है। फ्यूचर भी है के बाद टीम में आना है ना, तेरे आंबे की पेटी में नीचे बिछा बिछा के भेजेंगे, ऊपर घास लगाएंगे। नहीं वो नहीं, देश नहीं बिगड़ना चाहिए भाई। हाँ बाकी सब करेंगे। आंबे की पेटी में नीचे से बिछाएंगे, ऊपर ऐसा घास डालेंगे, फिर आंबे, फिर कोई ऐसा आएगा उसको चेक करेंगे किसका आदमी है। अलग है। फिर उसका इशारा, उधर से 2 पेटी निकाल के दे उसको, फिर माल जा रहा है। ना 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 मिताली को रखेंगे सप्लाई करने के लिए, शक नहीं आएगा इस पे। मिताली और रानी को उसको अगर तोला नहीं गिर गई तो वहां पे फिर वैसा रहेगा ना, ये क्या कहाँ से है बेटा, ये कहाँ से लेके आए हो तुम? ये हमारे दीदी ने दिया, दीदी को पकड़ा, फिर ऐसा कनेक्शन नहीं। चाइल्ड लेबर इज नॉट अलाउड। तो वो अपने नाम में गाय को लगेगा, उसका कुछ अलग प्रोग्राम रहेगा फिर। चलो यहाँ तक पढ़ो बेटा, यहाँ तक पैराग्राफ हो गया होगा। पेपर का तो पता चल गया प्रोसेस। गूगल पे ट्रेस कर रहे होंगे, मतलब साला ये आदमी कब से एक ने लिंक पे चीजें देख रहा है। आई नो मैं बोल रहा हूँ ना, मैं जितने भी इंसिडेंट सुना रहा हूँ तुमको, एक निकालो तुम कि मैंने झूठ बोला। एक सिमिलर नहीं, पूरी लग गई उसकी। वो डायरेक्ट फाइटर प्लेन भेजे उन्होंने, उस फ्लाइट के आजू बाजू में तेल पानी का खर्चा मांगा, उसको तेल पानी में लंबा हो गया वो। चलो ऑनलाइन वालों मिलते हैं, बाय।